हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं चंद्रभान अहरवार आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रभान स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं और सुबह की आपको नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में वन लाइनर कक्षा 10वीं हिंदी की इस पीडीएफ का आपको रीडिंग करवाई थी और बहुत सारे अपन ने इसमें क्लियर की थी क्वेश्चन, ठीक है ना। हमने जैसे कि बताया था कि सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं और यह वन लाइनर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमें भाषा बोर्ड पर चलना था, तो हम चलते हैं। हाँ चलिए, देखिए फ्रेंड्स, भाषा बोध अर्थात हिंदी ग्रामर। भाषा बोध में क्या है? हिंदी ग्रामर है। चलिए देखिए यहाँ ये भाषा बोध, ठीक है ना। अवधी भाषा आज उत्तर प्रदेश की अवध क्षेत्र के लखनऊ, रामबरेली, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत या वार्तालाप संवाद कहलाता है। संवाद क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वह संवाद कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। हम आपको इसमें जो मुख्य पॉइंट हैं उनको क्लियर करते चलेंगे। आप इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है वाक्य क्या है। देखो ये 2022 में आया था, ठीक है ना। तो जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे हमने लिखा मोहन खाना। अब मोहन खाना से कोई अर्थ नहीं निकल रहा फ्रेंड। निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है ना। यदि हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पे क्या लिख दें? मोहन खाना खाता है। क्या लिख दें? मोहन खाना खाता है। ये अपन ने लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अर्थ निकल रहा है ना। तो मोहन खाना खाता है या मोहन खाना खा रहा है, ठीक है ना। मोहन खाना खा रहा है तो यहाँ अर्थ लगा कि मोहन खाना खा रहा है, ठीक है ना। तो वही हम कह रहे हैं कि जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वह वाक्य कहलाता है, ठीक है ना। जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उनकी परिभाषा भी यहाँ पर दी गई है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हमको आज ये पीडीएफ हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। जो मुख्य हैं हम आपको बताते चलेंगे, जो 2022, 23, 24 में आए हुए हैं उनको, ठीक है ना। चलिए देखो ये 2022 में आए थे। प्रवंचना शब्द का अर्थ ये 2022 में आए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। प्रवंचना शब्द का शाब्दिक अर्थ धोखा है। क्या है? धोखा है। दशानन में बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। दशानन का मतलब होता है 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। तो दशानन में बहुव्रीहि समास है। अधिक बोलने वाला को वाचाल कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ये लोकोक्ति है। समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे पहला आता है आपका तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास, फिर द्वंद्व समास, फिर दिग्गु समास, ठीक है ना। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? नीचे अपन उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। सब चला जाए भाववाच्य वाक्य है। सब चला जाए में कौन सा वाक्य है? भाववाच्य वाक्य है, ठीक है ना। नाटक और कहानी में भी अंतर आ सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, और आते भी हैं। नाटक में अनेक कथाएँ होती हैं, कहानी में 1 या 2 कथा होती हैं। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। ये 2 अंतर हैं। 2 नंबर का है तो आपको 2 अंतर लिखना है। 3 नंबर का है तो 3 अंतर। 4 नंबर का है तो आपको 4-5 अंतर लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। 2022 में आया था। ये मुहावरा है। क्या है? ये मुहावरा है, ठीक है ना।
9 2 11 होना, 9 2 11 होना, ठीक है ना। 9 2 11 होना मतलब होता है भाग जाना। प्रयोग बिल्ली को देख चूहे 9 2 11 हो गए। आँख का तारा बहुत प्यारा, मोहन सबकी आँखों का तारा है। प्रतिदिन में अभिभाव समास है, प्रतिदिन का समास वगैरह दिन दिन है, ठीक है ना। अभिभाव समास, राजपुत्र राजा का पुत्र तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। तो ये 3 मुहावरे हैं जो 2022 में आए थे। 4 मुहावरे हैं देखो, 9 2 11 होना, आँख का तारा, प्रतिदिन और राजपुत्र राजा का पुत्र। तो ये फ्रेंड बहुत महत्वपूर्ण है जो पिछले सत्रों में आए हुए हैं। संधि और समास में अंतर देखिए। संधि, दो वर्णों को मेल को संधि कहते हैं और दो या दो से अधिक पदों को मेल को समास कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखो, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। दो वर्णों, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है ना। संधि 3 प्रकार की होती हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। अंतर बताते जा रहे हैं ना फ्रेंड्स हम। एक आप परिभाषा लिख दो, ठीक है ना। दूसरा आप उसका प्रकार बता दो, दो अंतर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है ना। संधि 3 प्रकार की होती हैं और समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और विद्याधनालय, विद्यालय ये उदाहरण हो गया, ठीक है ना। विद्या का आलय, तत्पुरुष समास, विद्या का आलय, ठीक है ना। तो संधि और समास में भी अंतर 2022 में आया था, ठीक है ना। और देखिए, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक, ठीक है ना। तो आपने ये पढ़े होंगे वो संज्ञा क्या है। देखो, सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। और जो संज्ञा की विशेषता बता, ठीक है ना, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, हम ये इनकी अलग अलग टॉपिक पर आपको वीडियो लेकर आएंगे और बनाएंगे। यदि हमको टाइम मिलता है तो हम सभी विषय पर आपका वीडियो बनाएंगे और सभी को क्वेश्चन करेंगे। यह महत्वपूर्ण समय है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, तो आप इस 1 लाइनर PDF को रीडिंग करें और पढ़ें। यदि आपके पास PDF नहीं है तो ये PDF ले लें, ठीक है ना। और इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, ये चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। देखो, 2023 में ये आया था, 2023 में क्या आया था, वह धीरे धीरे चलने लगा। यह वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। संधि के 3 भेद होते हैं, बिल्कुल है। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो संधि के 3 भेद हो गए, ठीक है। गद्य की प्रमुख विधा निबंध है। अंधे की लाठी लोकोक्ति है। एक अनार 100 बीमार का अर्थ वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। 2023 में आते फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इनको हमने बताया, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेन कॉपी हो तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, वीडियो रोक के। चलिए नेक्स्ट है, गद्य की 3 गौण विधाएं संस्मरण, रिपोर्टाज एवं डायरी हैं, ठीक है ना। गद्य की 3 गौण विधाएं संस्मरण, रिपोर्टाज और डायरी हैं। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। खून पसीने करना मतलब अधिक मेहनत करना। प्रयोग, प्रवरणीय सूची में आने के लिए खून पसीना एक कर लिया, ठीक है ना। अच्छे नंबर लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। अच्छे से प्रश्न उत्तर याद करने होंगे, पढ़ाई पर ध्यान लगाना होगा। दाल ना गलना मतलब बस ना चलना, दाल ना गलना मतलब बस ना चलना।
फिर वो अदालत में उसकी तनिक भी दाल नहीं गली। पंचवटी, पंचवटी माने पंचवटी का समास विग्रह 5 वटों का समूह है। पंचवटी में दिग्गु समास है फ्रेंड। कौन सा समास है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो आप क्लियर करते चले इन्हें। पंचवटी, पंचवटी में दिग्गु समास है, ठीक है ना। पंचवटी 5 वटों का समूह। दिग्गु समास, दिग्गु समास किसे कहते हैं? कि दिग्गु समास किसे कहते हैं? तो संख्यावाचक शब्द जहाँ पर आ जाए, कौन सा? संख्यावाचक, तो वहाँ पर समझ लो दिग्गु समास है। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, ठीक है ना। नीलांबर, नीलांबर मतलब नीला का समास नीला है जो वस्त्र, ठीक है ना। नीलांबर में कर्मधारय समास का उदाहरण है। कौन सा समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का। कहानी उपन्यास में अंतर 2023 में आया था, देखो फ्रेंड, ठीक है ना। कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। कहानी जीवन के किसी एक अंश का चित्रण करती है, उपन्यास में जीवन का बृहद चित्रण होता है, ठीक है ना। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर 2023 में आया था, ठीक है ना। देखो इसमें किसी रेखा चित्र, देखिए रेखा चित्र, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का चित्रात्मक अंकन होता है, जबकि संस्मरण में महान व्यक्ति या घटना के संबंध में लिखा जाता है। संस्मरण में शब्दों चित्रों का महत्व होता है। संस्मरण में चिंतन की गहराई होती है। रेखा चित्र में कल्पना का भी सहारा लिया जाता है। संस्मरण वास्तविकता के समीप होता है। 2023 में आया था, ठीक है ना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एकांकी विधा एकांकी होती है, एकांकी में एक अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रमुख रचना है और रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। 2024 में आया था, ठीक है ना। रामचरितमानस किसका ग्रंथ है फ्रेंड? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी का ग्रंथ है और रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। संस्मरण विधा में कल्पना तत्व की प्रधानता नहीं होती है। कहानी के 6 तत्व हैं, ठीक है ना। कहानी के कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। गद्य की प्रमुख 4 विधाएं हैं, गद्य की 4 गौण विधाएं भी हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फ्रेंड्स, देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। नाटक एकांकी में अंतर, ये भी आती हैं, ठीक है ना। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया। ये देखो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण PDF है, ठीक है ना। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? परीक्षा गुरु को माना गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया, 2024 में आया था। भाषा क्या है? भाषा क्या है? देखिए यहाँ पर भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा। भाषा और बोली में अंतर भी आता है फ्रेंड, भाषा और बोली में भी अंतर आता है, ठीक है ना। भाषा और बोली में भी अंतर आता है। तो भाषा क्या है, समझें इसको। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। भाषा के द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा की सबसे लघु इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के सार्वधिक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तो भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा है। हम अपने विचार भाषा के माध्यम से ही तो रखते हैं। अब भाषा कोई भी हो सकती है, उर्दू, बंगाली, ठीक है ना, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है ना। तो भाषा अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करती है और यही इसका माध्यम है, ठीक है ना। अब शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों को मिलकर शब्द बनते हैं, ठीक है ना। अक्षरों को मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों से मिलकर आपके क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं, ठीक है ना। तो ये भाषा है। आगे देखिए संधि है। संधि 2 या 2 से अधिक वर्णों को मेल को संधि कहते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया। 2 या 2 से अधिक वर्णों को मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? देखिए यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर से स्वर का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ विसर्ग का मेल हो तो विसर्ग नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। स्वर से स्वर का मेल हो वहाँ स्वर संधि होती है, ठीक है ना। यदि
स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है ना। स्वर और व्यंजन के साथ विसर्ग का मेल हो तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। देखिए यहाँ पर दिया भी होगा, स्वर संधि जब दो स्वर वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन होता है तब यह स्वर संधि होती है। देखो स्वर संधि के ये परिभाषा लिखी हुई है फ्रेंड, ठीक है ना। जब दो स्वर वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन होता है स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के उदाहरण भी दिए हैं, देखो शिवालय शिवधनालय, विद्यालय विद्याधनालय, कपीस कपिधनीसा, भानुदय भानु प्लस उदय, विद्यार्थी विद्याधनार्थी, महर्षि महाधन ऋषि, ठीक है ना। तो ये अब फ्रेंड देखो संधि तो तीन प्रकार की होती हैं, अब स्वर संधि के प्रकार भी होती हैं, ठीक है ना। स्वर संधि के भी पांच प्रकार होते हैं फ्रेंड शायद, ठीक है ना। स्वर संधि के भी 5-6 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। देखो स्वर संधि के प्रकार, सबसे पहले देखो दीर्घ संधि है, ठीक है ना। गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, ठीक है ना। अयादि संधि होती है, ठीक है ना। ये होती हैं, नीचे लिखी होंगी फ्रेंड्स, देखते हैं अपन, ठीक है ना। ये नहीं तो हम अलग से वीडियो लाएंगे आपके संधि के, तब हम आपको संधि के प्रकार बता देंगे और उनकी परिभाषा भी बता देंगे। अभी जो महत्वपूर्ण उदाहरण है आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड। तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के उदाहरण है आपने और भी दिए गए हैं, देखो महाधन इंद्र महेंद्र, ठीक है ना। महाधन इंद्र महेंद्र, सर्व प्लस होता है सर्वोदय, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, जित प्लस इंद्र जितेंद्र, सदा प्लस योग सदैव, ठीक है। महाधन औषधि महोषधि, प्रति एक प्रत्येक यण संधि, देखो ठीक है ना। तो ये संधि स्वर संधि के प्रकार हैं फ्रेंड, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी संधि, दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि स्वर संधि के प्रकार में, ठीक है ना। उसके बाद है गुण संधि है, फिर यण संधि है, उसके बाद आयादि संधि होगी, ठीक है ना, 4 हो गई, और एक है वृद्धि संधि हो गई, ठीक है ना, 5 हो गई, और एक पूर्व रूप संधि होती है, ठीक है ना। चलिए नीचे चलते हैं, नयन ये आयादि संधि है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। व्यंजन संधि के उदाहरण देखो यहाँ पर, ठीक है ना। व्यंजन संधि के उदाहरण, व्यंजन जगदीशः, जगत प्लस ईशः, सॉरी फ्रेंड संस्कृत में बोल रहे हैं हम। इस देखो ये उदाहरण यहाँ पर क्या है, जगदीश जगदीश, जगत धन ईश, दिगंबर दिक प्लस अंबर, बागीश बाग प्लस ईसा, सज्जन सत प्लस जन। ये इतने महत्वपूर्ण उदाहरण हैं कि ये आते ही आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये संस्कृत में भी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, ठीक है ना। ये संस्कृत में भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। संधि फ्रेंड आप कंफ्यूजन नहीं होना संधि के विषय में, ठीक है ना। संधि 3 प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के अलग प्रकार होते हैं, ठीक है ना, व्यंजन संधि के अलग और विसर्ग संधि के, ठीक है ना फ्रेंड। सभी संधि अलग अलग हैं, इनको आप अलग से समझ लेना, अभी जो इस PDF में है सिर्फ वो समझ लें आप, ठीक है ना। तो ये उदाहरण देखो, व्यंजन संधि का उदाहरण है जगत धन ईसा, नहीं जगत प्लस ईश, ठीक है ना। तो ये संस्कृत में भी आते हैं, ठीक है ना। जगत प्लस ईश, दिक प्लस अंबर, वाक प्लस ईश और सत प्लस जन सज्जन, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। चलिए विसर्ग संधि का उदाहरण है निष्पाप, निष्पाप निहाधन पाप, मनोयोग मनः प्लस योग, निस्सार निहा प्लस सार, निरक्षर नि प्लस अक्षर, ठीक है ना। ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, ठीक है ना। समास, ये क्या है, समास, ठीक है ना। समास का मूल अर्थ है संक्षेप, संक्षेपीकरण, दो या दो से अधिक पदों को मिलने से जो क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इस मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास, कौन सा फ्रेंड, द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास होता है। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के उदाहरण दिए हैं। द्वंद्व समास की पहचान है कि बीच में डैश लगा रहता है, ठीक है ना फ्रेंड। जैसे माता पिता
ठीक है ना। योजक चिन्ह बोलते हैं इसे फ्रेंड, क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। ये द्वंद्व समास के उदाहरण है, देख लीजिए। फिर उसके बाद दिग्गु समास है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे दिग्गु समास कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये दिग्गु समास के उदाहरण दिए गए हैं। कर्मधारय समास है, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास के उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है ना। संधि और समास में अंतर है, शब्द शक्ति है, ठीक है ना। काव्य बोध है, खंड काव्य, महाकाव्य है। बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत अलंकार वगैरह सभी चीज़ें दी गई हैं। जो जितनी हिंदी की ग्रामर है ना, इसमें बहुत सारा क्लियर किया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं फ्रेंड। यदि आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो आप हम डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो आप मैसेज करके इस पीडीएफ को ले लेना, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी यह चीज़ें क्लियर हो सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।